मैथ्यू 5:6। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हम किस चीज के लिए भूखे और प्यासे हैं? हमारे हृदय में सबसे गहरा इच्छा क्या है? धार्मिकता का है। धार्मिकता मतलब द नेचर ऑफ गॉड, प्रभु का स्वभाव का है कि हमारा जो इच्छा है इस संसार का है। और इसीलिए प्रभु बोलता है जो कोई भी भूखा है और प्यासा है उसका भूख और प्यास धार्मिकता का है तो उसको अवश्य वो पूरा होगा। एक गुरु था तो एक चेले ने आके उसको कहा मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आपका शिष्य बनाओ। तो उसने उससे कुछ नहीं कहा, उसको समुद्र के किनारे पे ले गया, नाव में बिठा दिया, कुछ पानी जहां पे ज्यादा था वहां ले गया और उसको पकड़ के पानी में डुबा दिया और नीचे पकड़ के रखा। वो तड़पने लगा। तड़पेगा? तड़पेगा। और बहुत समय के बाद उसको छोड़ दिया। तो जैसे वो पानी के बाहर आता है सबसे पहले क्या करता है? सांस लेता है, बड़ी सांस लेता है। तो ये उसने 3 बार उसको किया। तो जो शिष्य बनना चाहता था उसने उस गुरु को पूछा तुम मुझे बार बार पानी में क्यों डुबा रहे हो? ऐसे लग रहा है तुम मुझे खत्म करने का आपकी योजना है। मैंने आपसे आके कहा आप इतने ज्ञानी हैं, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। तो उस गुरु ने कहा मैं तुझे ज्ञान ही तो दे रहा हूं। तो चेले ने कहा ये क्या ज्ञान देने का है? ये तो ऐसा लग रहा है मैं मरने वाला है। तो गुरु ने उसको एक सवाल पूछा, जब तू मेरे से ये बोल रहा था कि मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, उस समय आपके हृदय में क्या क्या इच्छा था? ज्ञान का इच्छा था। लेकिन जब मैंने तुझे पानी में डुबाया उस समय तेरा सबसे बड़ा इच्छा क्या था? तभी तुम किस चीज के लिए भूखे और प्यासे थे? खाना के लिए? पैसे के लिए? नौकरी के लिए? किस चीज के लिए? श्वास के लिए। इसी तरह जिस तरह उस समय तुम श्वास लेने के लिए भूखे और प्यासे हुए, उसी तरह जिस दिन तुम उसी तरह से भूखे और प्यासे होगे इस धार्मिकता के लिए, तो वो प्यास और वो भूख प्रभु अवश्य पूरा करेगा। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा प्यास है? हेलो, हमारे जीवन में क्या ऐसा भूख और ऐसा प्यास है? और वो नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं भले हम प्रार्थना करते ए प्रभु मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, लेकिन प्रश्न यह है उस श्वास के लिए जैसे मैं प्यासा हूं उस तरह मैं क्या प्रभु के धार्मिकता के लिए प्यासा हूं कि इस संसार के इच्छा पूरा करने के लिए प्यासा हूं? हमारे जीवन में हर एक के पास अलग अलग प्रकार का डिजायर, इच्छा होता है। प्रश्न यह है क्या धार्मिकता का इच्छा है? क्या मेरे इच्छा में प्रभु के आत्मिक चीजों का, आत्मिक वरदानों का इच्छा रखता हूं कि संसार का इच्छा रखता हूं? किस चीज का हिस्सा है?
किस चीज का प्यास है मुझे? प्रश्न आपसे है। और अगर मुझे इस संसार का है तो संसार का प्यास बुझाने के लिए मैं संसार के अनुसार जीता हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे जीवन में खुशी होने के बदले दुख ही दुख है। और प्रभु बोलता है जो लोगों में ऐसी भूख और ऐसी प्यास होती है उसके जीवन में खुशी और खुशी होती है। तो सबसे पहले कैसे होता है? सबसे पहले मुझे आत्मा में गरीब होना है। जो आदमी आत्मा में गरीब होता है वो पाप और अपना कमीपन, अपना बुराई का शोक करता है कि मुझे यहां से मुक्त करो। जो भी अपने पाप से शोक करता है वो होता है निर्बल इंसान। और जो आदमी निर्बल होता है उसके अंदर ही भूख और प्यास आती है धार्मिकता की। ये सब है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर मैं पहला नहीं करूंगा दूसरे पे कभी पहुंचूंगा नहीं, दूसरे पे पहुंचा तो तीसरे पे पहुंचूंगा। पहला क्या है? मुझे आत्मा में गरीब होना है। दूसरा, जो आत्मा में गरीब होता है वो हर पल पाप का शोक करता है। हमारे जीवन में हम पाप का शोक करते हैं कि हमको ये चीज, मोबाइल नहीं मिला, मोबाइल मिला वो भी आईफोन 4 मिला, अभी तो 6 आया है। शोक किस पे करते हैं? मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, मेरा पुराना मॉडल है। मेरे पास गाड़ी है लेकिन पुरानी गाड़ी है। हमारी शोक किस पे है? संसार की चीजों पे। लेकिन जो आत्मा में गरीब है उसकी शोक किस पे है? आत्मिक चीजों पर। और जो आत्मिक चीजों में शोक करता है उसके जीवन में क्या आता है? स्वभाव क्या होता है? निर्बल का होता है। और जो निर्बल होता है उसके अंदर भूख और प्यास किसकी होती है? धार्मिकता की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो धार्मिकता की जब भूख और प्यास आती है तो मैं हर पल प्रार्थना करता हूं, प्रभु जैसे आपने इस संसार में हर एक वक्त जो जिंदगी जी वैसी जिंदगी मुझे जीना है, वैसे कार्य मुझे करना है। जैसे आप पवित्र को चाहत है उसी तरह मेरे जिंदगी में भी पवित्र चीजों की चाहत है। मुझे अभी से इस संसार की कोई भी पाप की चीज की चाहत नहीं चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो जितना मैं धार्मिकता होता हूं उतना मैं ईश्वरी होता हूं। मेरे अंदर चाहत जो होती है सिर्फ पवित्र चीजों की होती है। अभी मुझे कोई भी चीज अपवित्र है उससे नफरत होता है, पाप से नफरत होता है, संसार की जो लालच होती है उससे नफरत होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी अभी चाहत क्या होगी? धार्मिकता की चाहत से हम अभी पवित्र जीवन जीने की चाहत होगी। और ऐसे आदमी के अंदर भूख और प्यास कैसी है कि प्रभु मुझे आपके जैसे बनना है। हर पल उसके मन में एक ही है, प्रभु मुझे आपके जैसे बनना है। तो जो कुछ भी मैं समस्या से जा रहा हूं या जो भी मेरे रिश्ते में मैं जा रहा हूं, मैं ये प्रश्न पूछता हूं, अगर प्रभु यीशु मेरे जगह पे रहते तो इस समय वो क्या करते? इन इंग्लिश, व्हाट वुड जीसस डू इफ ही वुड बी इन दिस सिचुएशन? हमको हर पल पूछना है, प्रभु यीशु इस स्थिति में क्या करते? तो जिसको धार्मिकता का भूख और प्यास होता है वो हर पल ये प्रश्न पूछता है, प्रभु यीशु इस समय क्या करते? और प्रभु यीशु करते सिर्फ पवित्र चीज।
प्रभु यीशु करते सिर्फ अपने पिता का इच्छा पूरा करने की। तो इसी तरह हमारे अंदर भूख और प्यास क्या आती है कि मुझे प्रभु यीशु के जैसे बनना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ भी दुष्ट है, ये संसार क्या बोलेगा? अभी फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति का शादी दूसरे औरत के साथ रिश्ता करता है, उसका लगन हुआ है लेकिन और एक औरत के साथ वो रिश्ता करता है, तो बाइबल में उसको क्या बोलता है? इंग्लिश में एडल्ट्री। संसार क्या बोलता है? इट्स जस्ट एन अफेयर। संसार हर एक चीज को दूसरा शब्द देता है और उस पाप को छिपा देता है। संसार पाप को पाप नहीं बोलता है, संसार पाप को बोलता है ये सब लोग करता है तो क्या फर्क गिरता है। लेकिन ईश्वर इसको पाप को पाप बुलाता है और बोलता है ये पाप तुझे अवश्य श्राप देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो आदमी धार्मिकता में है वो अभी पाप को छुपाता नहीं है, लेकिन पाप को पाप समझता है और पाप से दूर रहता है और पवित्र का चीजों पे बहुत सारा इच्छा रखता है। उसके अंदर भूख और प्यास है पवित्र जीवन जीने की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब जब बाइबल में जो जो सिखाया रहता है, जो जो वचन वो सुनता है, उस वचनों को वो कस के पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। आपने कभी देखा है, कभी जमीन पे कोई कंक्रीट डालता है, बराबर है, वो जब गिल्ला रहता है तब लोगों को बोलता है इस पे चलो मत। कुछ दिनों के बाद कंक्रीट बहुत कड़क होता है, उसके ऊपर आप चलोगे, कितना भी प्रेशर दोगे कुछ होगा नहीं। लेकिन आपने कभी देखा है जब कंक्रीट डाला रहता है उस पे कुत्ते के पैरों के निशान है, तो इसका मतलब ये हुआ कुत्ते का पैर हमारे पैर से ज्यादा वजनदार है, तो उसका निशान कैसे आया कंक्रीट पे? हाँ, जब वो कंक्रीट गिल्ला था उस समय वो कुत्ता उस पे चलता हुआ गया और उसके पैरों के निशानी उस कंक्रीट पे थे। वही कंक्रीट जब कड़क हुआ, क्या वो निशानी को मिटा सकता है? उसी तरह प्रभु बोलता है कि उनके जो वचन हमको मिलता है वो गिल्ला है, हमारे मन में जब आता है वो गिल्ला है, उसको सूखना है, उसको कड़क होना है। और जब वो वचन हमारे मन में और हमारे हृदय में कड़क होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ही सोच रहता है कि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं और मैं इस साबित करता हूं कि मेरा प्रेम सच्चा है। कैसे? मैं आज से पवित्र जीवन जीऊंगा। जो कुछ भी प्रभु नफरत करता है मैं भी उसको नफरत करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारे अंदर ऐसी एक जलती हुई अंगार होनी है, एक इच्छा की कि मुझे पवित्र जीवन जीना है। और जिनके अंदर ऐसी इच्छा आती है वही प्रभु का मान कार्य कर सकता है। जिनके अंदर वो अंगार जलता है और वो अंगार बुझाता नहीं है, उसके अंदर वो एक पैशन है, उसके अंदर एक फोर्स है, ऐसा व्यक्ति जिसको भूख और प्यास है। अभी किसको किसको ऐसा प्यास है कि मुझे लोगों को प्रभु यीशु के पास लाना है। मैं जब युगांडा में था, जब ट्रैफिक का सिग्नल होता है वहां पे लोग बाइबल खड़ा लेकर लोगों से बात करता है। वो 2 मिनट के लिए जब गाड़ी जाता है वो लोग प्रभु यीशु के बारे में बोलता है। तो मैंने वो फादर से पूछा, ये लोग जो माइक नहीं है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रवचन करता है, कितना देर तक करता है? वो बोलते कम से कम 3 या 4 घंटा वो लोग खड़ा रहेगा। तो मैं बोला हफ्ते में कितने बार आता है? तुमको रोज दिखाई देगा। यहां पर कोई मार्केट के उधर खड़ा रहेगा और प्रवचन करेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लेकिन वो जब लोगों को देखता है वो लोग को बोलता है कि प्रभु तुमको बुला रहा है, प्रभु तुमको पश्चाताप करने पुकार रहा है, तुम्हारा जिंदगी को बदलना चाहता है। ये उनके अंदर एक अंगार लगा है,
तो मैंने उनसे पूछा, फादर से, कोई लोगों का जिंदगी बदलता है? तो बोलते काफी लोग जब बात करते हैं, पवित्र आत्मा जो लोग जा रहे हैं उनको रोकता है और वो लोग खड़े रह के सुनते हैं। और मार्केट में जब वो लोग सुनते हैं ये प्रवचन करता है, और कितने लोग अपना हृदय प्रभु के हवाले करता है। अब ये आसान है रास्ते पे खड़ा रहना, क्योंकि लोग आपको देखकर है ना मुंडी घुमा के जाता है, तो कोई आपके तरफ देखता भी नहीं है। आसान है बात करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनके अंदर एक ज्वाला है कि मुझे प्रभु यीशु को लिए जीना है, प्रभु यीशु का कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होता हूं, तो मेरे अंदर एक ऐसी ज्वाला जलती है कि जो कुछ भी ईश्वर को प्रसन्न होता है, ऐसे चीजों में मुझे भी भूख और प्यास आता है वो कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक प्रेम है, प्रेमी है और प्रेमिका है। वो प्रेमी हमेशा चाहता है कि मेरी प्रेमिका बहुत आनंदित हो, तो उसको आनंदित होने के लिए वो बहुत कुछ अच्छा करता है ताकि उसके कार्य से वो बहुत खुश हो जाए और आनंदित हो जाए। इसी तरह जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, वो उसके अंदर एक इच्छा है कि मेरा जीवन सवेरे से रात तक एक दिन में मुझे हर पल देखना है कि प्रभु मेरे से कितना खुश है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब ये हमारा जिंदगी में हम लोग क्या देखते हैं? प्रभु मेरे से कितना खुश है कि प्रभु मुझे कितना खुश करेगा। हमारा जिंदगी क्या है? प्रभु तू मुझे कितना खुश करेगा। लेकिन धार्मिकता का इंसान क्या बोलता है? प्रभु मैं तुम्हें कितना प्रसन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु बोलता है हमारे अंदर इतनी इच्छा प्रभु के लिए उत्पन्न हो, जैसा एक इंसान बहुत दिनों से खाना खाए बगैर भूखा है। ऐसी भूख और ऐसी प्यास जब आती है, एक मनुष्य बनाता है धार्मिकता के लिए, तो प्रभु बोलता है ऐसी भूख और ऐसी प्यास को वो जरूर पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में प्रभु के धार्मिकता का भूख और प्यास है कि खुद की इच्छा का भूख और प्यास है? कोई बात ही नहीं करता है। हम लोग को एक गीत गाते हैं ना, एज ए डियर पैंटेड फॉर द वाटर, सो माई सोल लॉन्ग्स आफ्टर यू। इज माई सोल लॉन्गिंग फॉर गॉड और लॉन्गिंग फॉर माई फ्रेंड्स? जैसा एक हिरन पानी के लिए प्यासा है प्रभु, वैसा मेरा मन आपके लिए प्यासा है। लेकिन क्या हमारा मन प्रभु के लिए प्यासा है कि हमारे दोस्तों के लिए प्यासा है? पैसे के लिए प्यासा है कि प्रभु के लिए प्यासा है? नौकरी धंधे के लिए प्यासा है कि प्रभु के लिए प्यासा है? हमारा भविष्य के लिए प्यासा है कि प्रभु के लिए प्यासा है? किस चीज के लिए प्यासा है? साम्स 42, साम्स 42 वचन नंबर 1, वचन नंबर 2, 1 और 2। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हापती है, प्यासी है, हपती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हापता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। मैं तेरे लिए प्यासा हूँ
कि तेरे आशीर्वाद के लिए प्यासा हूं। जीवित ईश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो सबसे पहले हमको ये पूछना है, क्या मैं सचमुच परमेश्वर के लिए प्यासा हूं? और जब हमको प्यास लगती है तब हमारे मन में क्या क्या ध्यान में रहता है? सोना चांदी के पानी। अगर मैं प्यासा हूं तो मेरे मन में किस चीज का विचार आता है? सोना चांदी पैसा के पानी। तो अगर मुझे परमेश्वर का, प्रभु का प्यास है तो मेरे मन में हर पल क्या किस चीज का सोच होना है? प्रभु की सोच होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हिरन पानी के लिए प्यासा है, वो कहां पे आके अपना प्यास बुझाता है? पानी के पास, जिधर पानी बहता पानी है वहां पे आकर अपना प्यास बुझाता है। अगर उसके पास प्यास है लेकिन सामने पानी दिखता है लेकिन जाता नहीं है, तो क्या उसका प्यास बुझेगा? कभी नहीं। तो उसी तरह मैं बोलता है, प्रभु मुझे आपके लिए प्यासा हूं। और हमारे पास कौन सी नदी है? वचनों की नदी है। क्या मैं इस नदी के पास रोज आता हूं प्यास बुझाने? तो कैसे पता चलता है कि मैं कितना प्यासा हूं? आज मैं जब सवेरे आया, ये 3 बच्चे लोग जो सामने बैठे हैं, उस पलंग पे बैठकर उस नदी को लेकर अपना प्यास बुझा रहे थे। मतलब बाइबल को लेकर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे वचनों के द्वारा, और वचन को पढ़ाई कर रहे थे। उसमें क्या पता चलता है जो देख रहा है? ये लोग अपना प्यास बुझा रहे हैं। कहां पे बुझा रहे हैं? प्रभु की नदी से। क्या है? वचन की। लेकिन मैं बोलता हूं मैं प्रभु का बहुत प्यासा हूं, लेकिन कभी प्रार्थना के लिए नहीं आता हूं, कभी वचन नहीं पढ़ता हूं, तो मैं ढोंगी है, मेरा प्यास उसके लिए नहीं है। मेरा प्यास किसके लिए है? वो समझता कैसा है? मेरे वातावरण से। अगर मैं मेरे दोस्तों के साथ है हर पल, तो मेरा प्यास प्रभु का है कि दोस्तों का है? मैं हर पल पैसे के बारे में सोचता है, मेरा प्यास किधर है? तो मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है उसका मैं प्यासा हूं। तो दावीद बोलता है, ए प्रभु, जैसे हिरन पानी जो बहता है उसके लिए प्यासा है, वैसे मैं प्यासा हूं। और वो प्यास बुझाने से उसको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। व्हाट डू यू से फॉर सेटिस्फैक्शन? तसल्ली, तसल्ली। हाँ, उसको तसल्ली मिलती है, तसल्ली मिलती है। तो हमको भी जीवन में तसल्ली की जरूरत है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम प्रभु के नदी के पास आते हैं कि संसार के नदी के पास जाते हैं? और अगर हम संसार के नदी के पास जाते हैं, वो दिखता तो है पानी के जैसे, लेकिन उसमें है जहर। और जब हम हो जहर पीते हैं संसार के, क्या हमारे जिंदगी में कोई सेटिस्फैक्शन होगा? कुछ तसल्ली मिलेगी? नहीं मिलेगी। अभी बहुत बार बच्चे लोग बोलते हैं, अरे हमारे घर में इतना परेशानी है, मेरा को इतना चिंता हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मेरे को कुछ शांति नहीं है। तो दूसरा बोलता है, यार एक घूंट मार ले, शांत हो जाएगा। घूंट मारने से शांत होता है? तू क्यों पीता है? बहुत टेंशन है। पीने से टेंशन दूर होता है? तसल्ली मिलती है? नहीं। तो लोग सोचते हैं कि मुझे तसल्ली मिलना है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना है, लेकिन वो लोग खोजते किधर है? गलत जगह में। जब हम गलत जगह पे खोजते हैं तो हमारे जीवन में कभी तसल्ली नहीं आती है, कभी अच्छाई नहीं आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो राइट डाउन।
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए. उनकी प्यास जरूर पूरी की जाएगी. उसकी प्यास जरूर पूरी की जाएगी. मैं किस चीज का भूखा हूं? What am I starving for? What am I starving for? मुझे किस चीज की भूख है? मैं किस चीज के लिए तड़प रहा हूं? मैं किस चीज के लिए तड़प रहा हूं? मेरे हृदय के गहराई में, मेरे हृदय के गहराई में किस चीज की इच्छा है? What is the desire of my? What is the deepest desire of my heart? What is the deepest desire of my heart? सारे चीजों से कौन से चीज के लिए मैं सबसे ज्यादा प्यासा हूं? सारे चीजों से सबसे ज्यादा कौन सी चीज के लिए मैं प्यासा हूं? What is it that I long for? What is it that I long for more than anything else? What is it that I long for more than anything else? किस चीज का मुझे प्यासा है बाकी सब चीजों से? और प्रभु कहता है ऐसा प्यास और ऐसी भूख तुम्हारी पूरी की जाएगी जो धार्मिकता की है. क्या मैं धार्मिकता का प्यासा हूं? Am I longing for righteousness? क्या मैं ईश्वरी चीजों के लिए प्यासा हूं? Am I longing for godly things? Is righteousness the desire of my heart? क्या धार्मिकता मेरे हृदय की इच्छा है, मेरे हृदय की प्यास है? Is righteousness the desire of my heart? Righteousness is how God behaves. Righteousness is how God behaves. धार्मिकता है जो ईश्वर का स्वभाव है. धार्मिकता is becoming godly. Righteousness is becoming godly. धार्मिकता से हम ईश्वरी बनते हैं. जब हमारे जीवन में धार्मिकता आती है तो जो कुछ भी दुष्ट है, जो कुछ भी गलत है, हम उसे गलत बुलाते हैं. हम उसे गलत बुलाते हैं. When something is wicked, we call it wicked. We call it wicked. When something is
Sinful, when something is sinful, we call it sinful. When something is pure and holy, when something is pure and holy, we need to hold on to it. We need to hold on to it. जो कुछ भी पापी है, पाप का है, उसे हम पाप बुलाते हैं. जो कुछ भी पाप है, उसको हम पाप बुलाते हैं. जो कुछ भी शुद्ध है, पवित्र है, उसको हम पकड़ कर रखते हैं. उसको हम पकड़ कर रखते हैं. We need to have a burning desire for it. We need to have a burning desire for it. हमको इस धार्मिकता की जलती हुई इच्छा होनी है. इस धार्मिकता की जलती हुई इच्छा होनी है. We need to study it. We need to study it and live it. हम लोगों को धार्मिकता के बारे में सीखना है और जीना है. सीखना है और जीना है. हमारी इच्छा ऐसे चीजों पर होना है जिसमें ईश्वर प्रसन्न होता है. Our driving passion, force, hunger needs to be on those things. Our passion, our driving passion, force and hunger needs to be on those things that are pleasing to God. That is pleasing to God. Psalms 42:1. Psalms 42:1. जैसे हिरन पानी के लिए प्यासा है, उसी तरह प्रभु में आपके लिए प्यासा हूं. As the deer is longing for a stream of cool water, so do I long for you, O God. सिर्फ प्रभु ही satisfaction. What is satisfaction? शब्द. सिर्फ प्रभु ही मेरी इच्छा पूरा करता है. सेटिस्फैक्शन, जस्ट यू नो. तसल्ली. तसल्ली also is not the right word. त्याग. बारिश आने से कितना अच्छा हो गया ना, पूरा वातावरण ठंडा हो गया. गर्मी बहुत हो रही थी ना, अभी सब ठंडा हो गया. प्रेज द लॉर्ड. उसी तरह संतुष्ट. तो हमको कौन संतोष दे सकता है? सिर्फ प्रभु दे सकता है. क्या पति किस पत्नी को संतोष कर सकता है?
हेलो, क्या कोई लोग तुम्हें संतोष कर सकता है? एक पल के लिए कर सकता है, 2 पल के लिए कर सकता है, तीसरे पल के लिए नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है। लेकिन जो प्रभु है वो हमारी हर प्रकार की धार्मिकता की इच्छा है, वो सिर्फ पूरा ही नहीं करता है, हमको संतोषी से भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब संतोषी से भरना चाहते हैं, लेकिन वो प्यास बुझाने के लिए क्या हम प्रभु के पास आते हैं कि लोगों के पास जाते हैं? वी वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड, वी वॉन्ट दैट सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ, बट वेयर विल वी गेट सेटिस्फैक्शन? नाउ there are so many world famous people. Let's take for example Michael Jackson. Was he famous? Did he have a lot of money? Did he had a lot of name, gifts and all that? But in his personal life, was he satisfied? अब किसी को भी देखिए, प्रभु के सिवा इस संसार में कोई भी नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाए, लेकिन उसके जीवन में संतोषी नहीं है। लेकिन जो इंसान धार्मिकता के लिए प्यासा है, धार्मिकता का जीवन जीना चाहता है, प्रभु का स्वभाव को अपनाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भले कुछ है या नहीं है, वो हमेशा संतोष में रहता है। उदाहरण, संत पौल, उसके जीवन में कितने मान कठिन समस्या आई, लेकिन कहीं पे भी उसने ऐसा लिखा है, इस समस्या में मैं पूरा टूटा हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं पूरा हार गया हूं, मेरी मौत आने वाली है, ये लोग ने मुझे जेल में डाला है, मेरे लिए प्रार्थना करना। वो तो एकदम संतोषी में है। क्यों? वो बोल रहे चलो तुमको मारना है, जल्दी मार दो यार, अगर मैं जल्दी मरूंगा बहुत मेरा फायदा है, क्योंकि जिस पल मैं मरूंगा मैं प्रभु यीशु को मिलूंगा, मेरा उसके आमना सामना मुलाकात होगा। और अगर तुम मुझे नहीं मारते हो फिर भी मैं संतोष में है, क्योंकि इस जेल के आजू बाजू में जो मेरी जो सेना है मेरे ऊपर नजर रखते हैं, उनको मैं प्रवचन कर रहा हूं और वो लोग भी प्रभु यीशु को अपना रहे हैं। तो मैं अगर जी रहा हूं मैं संतोष है, मैं मर रहा हूं मैं संतोष में है। और अगर मेरे पास कोई भी नहीं है अड़ोस पड़ोस में जिनको मैं प्रवचन कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी इस संसार के लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूं। भले वो लोग ने मेरे को चेन से बांधा है, लेकिन मेरे मन को चेन से नहीं बांध सकते हैं, मेरे हृदय को चेन से नहीं बांध सकते हैं, मेरे आत्मा को चेन से नहीं बांध सकते हैं। तो मैं कैदी हूं सिर्फ शरीर में, लेकिन मेरे हृदय से मैं अभी भी मुक्त हूं। मैं प्रभु के लिए, इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो पौल के जीवन में क्या था? एक ज्वाला जल रही थी कि मुझे जैसे प्रभु ने बचाया है, अपना दर्शन किया है, उसी तरह मैं भी लोग जो मेरे जैसे भटके हुए हैं, जिनको मेरे जैसा ज्ञान नहीं था, ये वही पौल था जो क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध आता था और हत्या करता था, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालता था। ये वही पौल है। जब उसकी आंख खुल गई, जब उसका आत्मिक ज्ञान मिला, वही पौल अब लोगों को जाके प्रवचन करता है ताकि उनकी भी जीवन बदल जाए। लेकिन ये जो ड्राइविंग फोर्स था पौल का, एक दिन ऊंचा, एक दिन नीचा, एक दिन ठंडा, ऐसा था कि जिस दिन से प्रभु यीशु के साथ उसकी मुलाकात हुई, वहां से उसकी मौत होने तक क्या उसको एक दिन भी विश्राम था कि दिन रात उसके अंदर वो ज्वाला जल रहा था। तो प्रभु बोलता है जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके आत्मा में ऐसा ज्वाला जलता है, वो प्यास मैं जरूर पूरा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। राइट डाउन। हमारी समस्या ये है
हमारी समस्या ये है कि हम, वो क्या क्या था शब्द, शांति, सेटिस्फैक्शन का क्या था, संतोष, संतोष। हमारा प्रॉब्लम ये, हमारी समस्या ये है, हम संतोष पाने के लिए गलत जगह पे खोजते हैं। वी ट्राई टू फाइंड सेटिस्फैक्शन, राइट डाउन, वी ट्राई टू फाइंड सेटिस्फैक्शन, we try to find satisfaction in wrong places. We try to find satisfaction in wrong places. We try to find satisfaction with wrong stuff. We try to find satisfaction with wrong stuff. हमारी समस्या ये है कि संतोष पाने के लिए हम गलत जगह पे खोजते हैं, हम गलत जगह पे खोजते हैं। संतोष पाने के लिए हम गलत चीजों को खोजते हैं, गलत जगह पे खोजते, गलत चीजों को खोजते हैं। We try to satisfy our soul, we try to satisfy our soul with things, we try to satisfy our soul with things that do not have eternal value. We try to satisfy our souls that have no eternal value. हम हमारे मन को, हम हमारे आत्मा को संतोष से भरना चाहते हैं उन चीजों से जिनको इटर्नल, इटर्नल, अनंत, जिनको अनंत वैल्यू, व्हाट इज से फॉर वैल्यू, जिनको अनंत मूल्य नहीं है। अभी लोग धंधा करता है, बराबर है, जो कुछ भी कमा रहा है क्या वो यहां से ले जा सकता है? एक किसी के पास बहुत सारा आमदनी है लेकिन उसके अंदर और भी और क्या लालच आता है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो कमाता है, कमाता है, कमाता है, अभी बूढ़ा हो गया है, क्या वो उसको ले जा सकता है? लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो थोड़ा कमाता है लेकिन हर एक जगह पे प्रभु के बारे में बोलता है, लोगों का तारण होता है, लोगों का जिंदगी बदलता है। क्या वो उन लोगों को स्वर्ग ले जा सकता है अपने कार्य से? तो हम किस चीज पे भूखे और प्यासे हैं? इस संसार के चीजों पर कि उन आत्मिक ईश्वरी चीजों पर जिसका वैल्यू अनंत है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट, prosperity does not give lasting satisfaction. Prosperity does not give lasting satisfaction. Money does not automatically bring happiness. प्रोवर्ब्स 27, प्रोवर्ब्स साम्स के बाद प्रोवर्ब्स 27:24।
Proverbs 27:24. क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, संपत्ति सदा नहीं ठहरती, संपत्ति सदा नहीं ठहरती, संपत्ति सदा नहीं ठहरती। एक मिनट देखिए, हमारी जो इच्छा है, हमारा जो रिश्ता है, वो हमेशा किन चीजों पे रहता है? जो दिखाई देता है या जो दिखाई नहीं देता है? आत्मिक पे है कि संसारी पे है? क्योंकि एक चीज याद रखना है, जो कुछ भी मेरे को दिखाई देता है वो सब टेम्पररी है, वो सदाकाल के लिए नहीं है। आज पैसा है, कल पैसा जाएगा। आज चंगाई है, तंदुरुस्त है, कल बीमार रहेगा। आज बीवी है, कल वो मर जाएगी। आज बच्चे हैं, कल वो चले जाएंगे। तो जो कुछ भी दिखता है वो सिर्फ टेम्पररी है, और जिनका रिश्ता और जिनका इच्छा जो कुछ दिखता है उस पर रहता है, उनके जीवन में खुशी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। क्यों? जैसे वो जो कुछ भी खो देते हैं वो दुखी होते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, जिनकी इच्छा और जिनका रिश्ता होता है, उन चीजों पर, आत्मिक चीजों पर जो प्रभु ने हमको उनके वचनों में सिखाया है, वो सदाकाल के लिए है। क्या प्रभु का आत्मा हमको छोड़ के जाएगा? क्या प्रभु हमारे साथ है? क्या उनके स्वर्गदूत हमारे साथ है? क्या प्रभु ने हमारा तारण किया है? हाँ। क्या प्रभु के लहू से हमारी पापों की क्षमा होती है? हाँ। तो जब मेरा ध्यान इन चीजों पे होता है, वो हमेशा ऊपर नीचे नहीं रहता है, वो स्थिर रहता है। लेकिन जब मेरी इच्छा उन चीजों की पर है जो संसारी है, तो मेरा जीवन ऊपर नीचे होता है। अब प्रश्न ये है, क्या मुझे दौलत संतोष दे सकता है? आज दौलत है। आज मुझे एक ऐसे मनुष्य से मुलाकात हुआ, वो बोल रहा था, मेरे जीवन का जो कुछ भी मैंने कमाया वो मैंने किसी को उसके धंधे के लिए दिया, और उसने मुझे कहा मैं तुझे 15% दूंगा। बैंक कितना देता है? 10%, लेकिन मैं तुझे 15% दूंगा। तो उसने अपने पूरी जिंदगी की जो भी कमाई है उसको दे दी, कुछ 5 साल पहले। तो वो उसको बार बार बोलता था, तेरा अभी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। लेकिन आज तक पैसे हाथ में नहीं दिए, सिर्फ कागज में टोटल मार के बोलता था, तुम्हारा इतना तुम्हारे हिस्से का बन गया है। और आज वो भाई बोलने लगा, उसने बहुत लोगों को ऐसा करके धोखा दिया है और मेरा सारा पैसा डूब गया। अब जब एक इंसान ने इतने साल मेहनत किया है, 5% ज्यादा के लिए उसने उस लाभ के लिए दूसरे को पैसा दिया, आज उसका सब दौलत खत्म हो गया। क्या उसके अंदर अब वो कुछ लाभ के लिए अपना सब कुछ खो दिया? हेलो, अगर वो उसने बैंक में डाला होता 10% मिलता था, लेकिन गारंटी है? हेलो, गारंटी है? लेकिन हमको किस में डालना है? ऐसे लोगों पे जिस पे गारंटी नहीं है। क्यों? वहां पे ज्यादा लाभ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दौलत जो है वो आज है, कल चली जाएगी। तो क्या दौलत आपको हमेशा संतोष दे सकता है? नहीं। अभी जितना दौलत आता है, बाद में रात को नींद में नहीं आता है, बार बार तिजोरी का चाबी देखता है, कोई चोरी तो नहीं करेगा। जब दौलत नहीं था आराम से सोता था, अब दौलत है तो घर से बाहर जाने के टाइम भी सोचता है, मैं 2 दिन के लिए किधर जाएगा, कोई आके सब कुछ लूट चोरी तो नहीं करेगा।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या पढ़ा अपने? दौलत, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। तो एक राजा है, क्या गारंटी है उसका बेटा राजा बनेगा? नहीं, दुश्मन आके मार सकता है और वो राज्य भी छीन सकता है। तो राजा जो मुकुट लेके बैठा है उसको गारंटी नहीं है उसका खुद का। हेलो, वो लिखा है ना बाइबल में, राजा जो बैठा है पूरा राज्य का राजा है, मुकुट लेके बैठा है सिंहासन पे, लेकिन उसको गारंटी है वो जिंदा रहेगा, उसका बेटा राज्य करेगा। दुश्मन कभी भी आ सकता है, कभी भी उसके बच्चे को मार सकता है, उसको मार सकता है, और ऐसा हुआ है ना। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे एक इंसान के अंदर संतोष आएगा? अभी कितने लोग हम देखते हैं जो संतोष में भरे हुए हैं, गाड़ी पुरानी है, सब कुछ पुराना है, लेकिन उसको उनके मन में आराम से संतोष है। क्यों? उनके मन में लालच नहीं है। लेकिन जिसको पैसे की बहुत लालच होती है। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, हमारे पिताजी ने जब नौकरी की, कितना कंपनी बदली किया? जिनके पिताजी ने नौकरी की है, कितने कंपनी बदली किए वो लोग ने? कितने लोगों ने जब 18 साल के उम्र में जो कंपनी में नौकरी शुरुआत की, रिटायरमेंट वहीं से हुआ है, बराबर है? और आजकल के युवक कितने दिन में बदली करते हैं? हेलो, वो लोग भी बदली नहीं करते। वो ऐसा नौकरी लग गई, 1 महीने के बाद उसके दोस्त ने बोला, अरे मेरे कंपनी में इतना पगार है, क्या बोलता है? रेजिग्नेशन। जितना कंपनी बदल दिया है, बदलते बदलते अभी शादी हुई, शादी में भी संतोष ने चल बदली कर देता है, क्योंकि आदत हो गया है बदली करने का। हालेलुया। अच्छा, बदलने के बाद भी उधर गया, पगार बढ़ गया, अभी भी संतोष है? नहीं, अभी भी गले से देख रहा है। और कोई है क्या? तो कितना भी पैसा कमाए, लेकिन है संतोष? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो व्यक्ति पैसे से मोहब्बत करता है, पैसे उसे कभी संतोष दे ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति दौलत से मोहब्बत करता है, वो दौलत उसे कभी संतोष दे नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, पोजेशंस। Possessions does not give you lasting satisfaction. Possessions does not give you lasting satisfaction. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। टीवी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट आता है, सेटिस्फैक्शन गारंटेड। लेटेस्ट मोबाइल आया है, कैमरा आगे पीछे ऊपर भी है, मोबाइल का कलर भी बदली होता है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या आता है? इच्छा आता है। कैमरा का मेगापिक्सल 25, वेरी नाइस, इच्छा होता है।
वो खरीद लेते हैं, सबको दिखाता है, देख 2 महीने में दूसरा मोबाइल आता है, वो बोलता है 25 नहीं है 35 है, अब मेरे पास ये है और वो तो 35 है। ये जो मुझे इतना 1 महीना संतोष दे रहा था, अब जैसे ही 35 आया, अब क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन गारंटीड। अभी लालच आया उस चीज पर, नहीं होता। मुझे याद है जब कंप्यूटर जब नया आया था, तभी हमारे पास वो फ्लॉपी डिस्क आता था, फ्लॉपी डिस्क, वो ऐसा अंदर डालने का और कुछ 10 या 15 MB, कुछ 28 MB, हाँ 28 MB स्टोर होता था, और उसमें हम लोग बोलते थे क्या स्टोर हो गया है। उसके बाद CD आया 700 MB, अरे कितने सारे गाना यार एक ही में CD में। उसके बाद एक छोटा सा चिप आया जो मोबाइल में लगता है 64 GB। अभी कितना गाना लगता है? तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बदली होता है, जब वो नया आता है लगता है ये तो मुझे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन उसके बाद कुछ और आता है तो ये अभी क्या होता है? मुझे याद है जो उन दिनों में पेजर था, पेजर, हाँ, तो पेजर लेके घूमते थे। क्यों? वो पेजर पे मैसेज आता था, मेरे पास भी था, धंधे के लिए यूज करता था। जब मोबाइल आया, पेजर वो कचरे के डब्बे में गया, उसको रीसेल वैल्यू भी नहीं मिला। तो ये संसार आपको बार बार बोलता है, ये पोजीशन तुमको सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन कोई पोजीशन तुमको सेटिस्फाई दे नहीं सकता है, संतोष दे नहीं सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी 2 महीने पहले एक ऐसे युवक के साथ मेरी मुलाकात हुई जिसका एकदम लेटेस्ट ड्रग्स आया है, वो केमिकल ड्रग्स है। वो एक बार लिया तो उसको उसकी आदत लगती है। वो लड़का जो इतना अच्छा था, कॉलेज जाता था, अब वो लेकर पागल के जैसा घूमने लगा। जब वो पहले बार लेता है, उसको बोलता है ये इस्तेमाल करके देखना, स्वर्ग का तुझे दर्शन होगा, तेरे पूरे मन को मजा में मिलेगा, खाली एक बार लेके देखना। वो लेता है, लेने के बाद उसका जिंदगी का बर्बादी होता है। तो जब उसको हॉस्पिटल लेके गया, उसको डी एडिक्शन करने के लिए, डॉक्टर ने कहा ये जो ड्रग है वो केमिकल का है, वो सीधा जाके उसके दिमाग पे असर करता है, और ये कभी यहां से उतरेगा उसका गारंटी नहीं है। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, सालों साल लग सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो उसके घर वाले लोग ने उसको यहां पर लाया, रिट्रीट के टाइम जो 3 बजे का डिवाइन मर्सी प्रेयर होता है उसके लिए लाया। वो वचन सीडी पे सुनने लगा, केबल टीवी पे देखने लगा। तो उसकी इच्छा नहीं है वो देखने की, उसकी इच्छा है वापस जाके ड्रग्स लेने की। लेकिन सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना में उसको सामर्थ्य मिला उसका सामना करने के लिए। 2 महीने के बाद उसका दिमाग में से वो केमिकल प्रभु ने निकाल दिया, और जब वो इस रिट्रीट में आया पूरी तरह से वो बदल गया, अभी नॉर्मल हो गया। हालेलुया। तो ये संसार बोलता है ये लेना, ये स्टफ लेना, गारंटी सेटिस्फैक्शन। जब हम लोग उसको लेते हैं वो सेटिस्फाई नहीं करता है, हमारे जिंदगी को बर्बादी में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस। और खास करके आजकल के बच्चे लोग का जब पार्टी होता है, सॉफ्ट ड्रिंक एक दूसरे को देते हैं और ड्रिंक में कुछ डाल के देते हैं। उसके बाद ना तो लड़के को होश है, लड़की को होश है, और उसके बाद सब कुछ बर्बादी ही बर्बादी होता है। और ऐसे कितने लोगों का हुआ है। वो लोग गए पार्टी में ये सोचकर नहीं कि ऐसा सब होगा, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन जब वही इंसान प्रभु की पार्टी में आता है तो क्या होता है, जो कुछ भी बुराई है उसको प्रभु निकालता है। लेकिन संसार के पार्टी में होता है, जाता है, पाप के पार्टी में जाता है, जो कुछ भी अच्छा है उसमें जहर डाल के जिंदगी को बर्बाद करते हैं। तो हमको किस चीज की प्यासा है? धार्मिकता की प्यास है कि संसार के पाप की प्यास है? अगर धार्मिकता की प्यास है तो प्रभु बोलता है, अवश्य ओ प्यास मैं तुझे बुझाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, पावर। जरा साम्स 37:4 निकालना। यहोवा को अपने सुख का मोल जान, यहोवा को अपने सुख का मोल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। अभी मैं मेरे खुद के जिंदगी के बारे में बोलता हूं। मैं जो पाप के जिंदगी में जी रहा था, मेरे अंदर इच्छा सिर्फ पाप ही पाप था। मुझे प्रभु से कुछ लेना देना नहीं था, ना तो मुझे वो पवित्र जीवन जीना था। तो मन में हर पल पाप का जीवन था, एक प्रकार का एडिक्शन था। लेकिन जैसे जैसे मेरे को वचनों का एडिक्शन हुआ, मुझे प्रभु से प्रेम हुआ, मैं प्रभु के वचनों के लिए भूखा प्यासा हुआ, तो मैंने खुद ने देखा कि मेरे अंदर जो भी इच्छा थी संसार की, मेरे अंदर जो भी पाप की इच्छा थी, वो पूरी निकल गई और मेरे अंदर एक नया इच्छा आया। क्या इच्छा है? प्रभु के लिए जीना, प्रभु का वचनों के अनुसार जीना। और जितना मैं उसमें प्यासा हुआ, मैंने देखा कि जो कुछ भी मुझे प्रभु ने सिखाया, उस शक्ति से सिर्फ मेरा ही इच्छा नहीं बदल गया, मैं दूसरों को जाके प्रभु के वचनों के बारे में बताने लगा, उनके जीवन में भी इच्छा बदल गया। और ये जो है हमको सेटिस्फैक्शन देता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये एक एडिक्शन है। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है, टेस्ट एंड सी हाउ गुड इज द लॉर्ड। जिसने प्रभु को चक्कर देखा है और उसका टेस्ट हो गया है, उसको एक एडिक्शन होता है। वो उस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकता है। और उस एडिक्शन जब उसको पकड़ता है तो वो बोलता है, मुझे और चाहिए। कौन सा, क्या चीज चाहिए? आत्मिक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? प्रभु के राज्य का चीज चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये एडिक्शन होने के बाद वो आदमी थकता नहीं है। फैसल, कब से तुमको प्रभु यीशु से प्रेम हुआ? हाँ, 2 साल हुआ, बराबर है। सवेरे तुम इधर आया, अभी नौकरी करके ही वापस क्यों आया? अभी नौकरी करके आया ना, क्यों आया? कैसे पता चलता है किसको कितना प्यास है? अभी छूट गया नौकरी से, दौड़ के किधर आया? यहां पर आया। दोस्त लोग हैं, लेकिन प्यास किधर है? और जिसको ऐसी प्यास होती है, उसके जिंदगी में प्रभु महान कार्य करता है।
और जिसके अंदर डोंगी का प्यास रहता है वो भले कितना भी मेहनत करे, उसके अंदर प्रभु की योजना कभी पूरी नहीं होती है। असली जो प्यास होता है, प्रभु बोलता है मैं सिर्फ वो प्यास ही नहीं बुझाऊंगा, तेरी पूरी इच्छा को मैं बदल दूंगा, मेरी इच्छा से भर दूंगा, और मेरी जो इच्छा है मेरे सामर्थ्य से मैं तेरे जिंदगी में पूरा करूंगा। और एक चीज है, प्रभु की जो योजना है बहुत ऊंचा है, हमारी जो योजना है बहुत छोटी है। तो जितना भूखा प्यासा होता है, हमारी इच्छा मर जाती है, हमारी योजना मर जाती है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, और वो योजना से हम महान कार्य कर सकते हैं। 18 साल की जिंदगी मेरी जो प्रभु यीशु के साथ है, मैं तो सबके सामने बोल सकता हूं, जो कुछ भी मेरे जिंदगी में हो रहा है इस समय, ये मेरे काबिलियत से या मेरे शक्ति से हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु कर रहा है वो मैं मेरे जिंदगी के मेहनत से भी पूरा नहीं कर सकता, जो प्रभु ने मेरे जिंदगी में 18 साल में पूरा किया है। मैं दुबई में 2008 से हर महीना जाता हूं। आज अभी कितना 8 साल हुआ? 8 साल हो गया। 8 साल में अगर मेरे को किसी ने पूछा दुबई में तुमने क्या क्या देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा है। तो तुमको इच्छा नहीं होता है? नहीं, मुझे इच्छा नहीं होता है। तो क्या इच्छा होता है? इच्छा यही होता है कि जो 3 दिन है, ये 3 दिन में कैसे प्रभु यीशु के लिए दिन रात दौड़ूं और लोगों का जिंदगी बदल दूं। इच्छा पूरा बदल देता है प्रभु। और ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बहुत अलग प्रकार का सेटिस्फैक्शन है। ये भाई मेरे साथ था, रोहित, रात को लेट सोने का, सवेरे सवेरे उसको उठाने का। ए भाई रोहित, बहुत ट्रेनिंग, बहुत मेहनत का था। प्रेज द लॉर्ड। उसको पूछो वो कब किधर उसको घुमाने लेके गया, क्या घुमाने लेके गया? इच्छा क्या थी? प्रभु ने हमको यहां पे भेजा है उसका काम करने के लिए, उसका ही काम करेंगे। तुम मेरे साथ किधर आए? श्री राम, बराबर है। घूमने गए थे हम लोग, क्यों नहीं गए? लेकिन हमने उधर जो चमत्कार देखा उसमें हमको दिल में कितना प्रेम आया। हाँ, कितने लोगों का जीवन बदल गया, कितने लोगों का बीमारी ठीक हो गया, हुआ कि नहीं बहन? हाँ, आप कभी सोच सकते हैं हम जो लोग पाप में थे, बिगड़े हुए थे, क्या प्रभु हमारे जिंदगी को लेकर इतना बदलाव करेंगे? जब वो गांव वाले लोग ने आप लोग को देखा तो लोग क्या सोचते रहेंगे, अगर इनकी जिंदगी में प्रभु कर सकता है तो हमारे जिंदगी में क्यों नहीं? लेकिन वो होता है उनके जिंदगी में? नहीं होता है, क्योंकि वो होने के लिए आपके अंदर वो भूख और प्यास होनी जरूरी है। यहां पर जो भी बैठे सब बोलता है मेरे जिंदगी में प्रभु ने महान कार्य करने का मुझे जरूर, मैं भी चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य करिए। होगा? नहीं होगा। वो होने के लिए तुमको प्यासा होना है। अभी एक ग्लास है, उसको मैं उल्टा रखता हूं, उसमें पानी डालता हूं, पानी अंदर जाता है, लेकिन वो ग्लास पूरा खाली है तो मैं उसमें भर सकता हूं, लेकिन वो ग्लास में पहले से मेरी इच्छा से भर गया है। अब प्रभु जो डालता है उसके अंदर जाता है। तो मैं कितना अपना इच्छा को खाली करता हूं और बोलता हूं प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में आए। तो प्रभु बोलता है वो इच्छा मेरी इच्छा तुम्हें दूंगा अगर तुम मेरे वचनों में भूखे और प्यासे हो। और सिर्फ मैं वो इच्छा नहीं दूंगा, अगर तुमने दूसरा उसके बाद का वचन पढ़ना, यहोवा को
अपने सुख का मोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। फिर अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अच्छा, इधर ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कमिट योर सेल्फ टू गॉड। कमिटमेंट, कमिटमेंट। हैव यू हर्ड द वर्ड कमिटमेंट एंड हैव यू हर्ड द वर्ड इन्वॉल्वमेंट? व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ, एंड इन्वॉल्वमेंट, व्हेन आई एम इन्वॉल्व, इन्वॉल्वमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ट सर्च फॉर बोथ द वर्ड्स, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट। भागीदारी इज व्हाट? इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी। अच्छा, कमिटमेंट ये अच्छा है, गूगल सर्च, गॉड ब्लेस गूगल कंपनी। भागीदारी और अच्छा, भागीदारी और कमिटमेंट मेरे से वो होगा नहीं, प्रेज गॉड। अच्छा, अभी दोनों में फर्क क्या है? जो भागीदारी है, शनिवार को मीटिंग है, मान लो हम सब ग्रुप वाले लोग हैं, शनिवार के दिन मैं कॉल करूंगा और बोलूंगा आज मैं नहीं आ सकता है क्योंकि कोई रिश्तेदार आया है। तो जो भागीदारी है उसका कोई गारंटी नहीं है, वो आज है कल नहीं है। जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, अभी आप लोग सब युवक लोग हैं, अभी तक नौकरी नहीं कर रहे हैं, बराबर? कितना बजे उठते हैं सवेरे? देख चेहरा देख रही है। दस बजे उठता है, चलो मान लो 10 बजे उठता है। जब नौकरी मिलेगी तभी 10 बजे उठ सकता है? क्यों नहीं उठ सकता? तो मैं जब नौकरी पे वो सिग्नेचर मारता हूं तो मैं बोलता हूं रोज इस समय मैं आऊंगा, सिर्फ आऊंगा ही नहीं, जो कुछ भी काम दिया है वो मैं पूरा करूंगा और उसके बदले आप मुझे इतना पगार दोगे। लेकिन मैं जब चाहे तभी आऊंगा, जो दिन नहीं मांगता है तभी नहीं आऊंगा, चलेगा? अभी हमारा जो रिश्ता प्रभु से है वो भागीदारी का है कि कमिटमेंट का है? नौकरी के लिए मैं सुबह उठ के भागूंगा, लेकिन चर्च संडे को आने के लिए तो मैं प्रभु के साथ कमिटमेंट में है कि इन्वॉल्वमेंट में है? भागीदारी में है। और जो लोग भागीदारी में है उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। तो चर्च में कितने लोग कमिटमेंट वाले हैं और कितने लोग भागीदारी वाले हैं? उदाहरण के लिए, जब नवंबर दिसंबर आता है मुझे अगले साल का सारा डेट देना पड़ता है लोगों को। तो जो तारीख को मैंने बोला यहां पे रहूंगा, एक साल पहले उस तारीख को वहां पर मुझे रहना ही है, ये मेरा कमिटमेंट है। लेकिन अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो मैं तारीख दूंगा और उस तारीख को मैं फोन करके बोले मैं नहीं आ सकता है। तो जिस तरह मैं तारीख देकर कमिट होता हूं, उसी तरह मैं वचन को लेके कमिट करता हूं कि प्रभु आपने जो मुझे वचन दिया है, इस वचन के अनुसार मेरा कमिटमेंट में मैं ऐसे ही मेरे जीवन में लगाऊंगा। ऐसा जो करता है, प्रभु बोलता है ऐसे के जीवन में जो मैंने इच्छा मेरी डाली है वो मैं अवश्य पूरा करूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रश्न ये है, हम कमिटेड है कि इन्वॉल्व है? अभी उदाहरण, मैंने आपको बोला 5 बजे आओ, आपने इन्वॉल्वमेंट में रहेगा तो मेरे को उधर आना पड़ता है, भाई आना यार। लेकिन आपका अगर कमिटमेंट है
तो 5 मिनट पहले आके आप बैठेंगे। तो मैं जब प्रवचन करता है मेरा बहुत फायदा होता है, बराबर है ना? किसका फायदा होता है? हमारा फायदा होता है, हम जल्दी आते हैं। लेकिन बुलाने किसको जाना पड़ता है? नींद से उठाना किसको पड़ता है? हाँ, हालेलुया। तो ऐसा जब मेरा रिश्ता प्रभु के साथ है तो क्या मेरे जिंदगी में प्रभु से कुछ होगा? लेकिन दोषी किसको देंगे? प्रभु को। दोषी किसको देंगे? शैतान को। दोषी किसको देंगे? बाजू वाले दोस्त को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु चाहता है कि उसने जो योजना बना के रखा है वो हमारे जीवन में आए और उसे पूरा करे। वो चाहता है, लेकिन वो पूरा करने के लिए वो पूरा नहीं कर सकता है जब तक मैं प्रभु को कमिटमेंट नहीं देता हूं। आपके घर पे मैं फ्राइडे को कितना बजे आता हूं? व्हाट टाइम योर मीटिंग स्टार्ट्स? 7 बजे, बराबर है? मैं मस्कट से 3 बजे का फ्लाइट लेता हूं। 4:30 बजे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूं। 5 बजे शारजा पहुंचता हूं। 6 बजे का मास्को को जाता हूं। 7 बजे निकलता हूं और 7:15 बजे मैं उनके घर में 7:30 बजे से शुरुआत करता हूं, 2 बजे तक प्रवचन करता हूं हर फ्राइडे। उनके पिताजी सब बीमार लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनको 1 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन उनका घर हो गया है पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब सब लोग आ सकते हैं उनके घर पे, और ये उनका कितने सालों से कमिटमेंट है। तो उनके पिताजी को कभी फोन करके नहीं पूछना पड़ता है भाई तुम आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है ये अवश्य आने वाला है। कमिटमेंट है। और जिनके जिंदगी में वो कमिटमेंट है कि मैं प्रभु आपने जो बोला है उसके अनुसार मैं जीऊंगा, उसके जीवन में प्रभु ऐसे महान कार्य करता है जो उनके विचारों से भी ऊंचे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हमारा जिंदगी कमिटमेंट में है कि इन्वॉल्वमेंट में है? और जिसका जिंदगी इन्वॉल्वमेंट में है उसकी जिंदगी ऐसी है, कुछ पल के लिए उजाला हुआ, ज्यादा पल के लिए अंधेरे में। और किसी ने पूछा तू कौन है? मैं क्रिश्चियन हूं। अरे क्रिश्चियन है तो तेरी जिंदगी इतनी अंधेरी कैसी है? क्या करूं, ईश्वर मेरे को कुछ नहीं दे रहा है। ईश्वर तुझे कुछ नहीं दे रहा है, नहीं, तेरा कमिटमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट रहता है, लाइट कभी जाएगी पता ही नहीं चलेगा। कमिटमेंट है, तेरी जिंदगी हमेशा उजाले से भरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। इसको तो कभी भूख नहीं लगती है, हमको तो भूख लगती है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। बारिश भी रुक गई है, पेट में भी भूख लगी है। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। क्या हम रोज खाना खाते हैं? हाँ। और रोज खाना खा के बाद में बाहर आके उल्टी करते हैं? नहीं। और खाना पचने के बाद ताकत देता है? आज वो ब्रदर जोखिम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसने गलत
औरत को, बहन को खड़ा किया। ऐसे लोगों को खड़ा करना था जिनका ध्यान नहीं है, और उनको बुलाना था। आज क्या क्या पढ़ाया, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसने खाना तो खाया, बाहर निकलने के लिए अभी आप सोचना, खाना उधर अच्छा बनाया है, दाल फ्राई, चिकन पकोड़े है, आज मेनू मैंने बताया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा है खाना। खाना खाने के बाद उंगली डाल करना, और ये 3 दिन में यही करना। तीसरे दिन के बाद क्या होगा? आपका शरीर में कमजोरी होगी। तो जो वचन को सुनता है लेकिन वो वचन को याद नहीं करता है, उसका मतलब ये हुआ प्रभु ने तुमको भोजन तो खिलाया, लेकिन खिलाने के बाद तुमने उल्टी कर दिया। तो क्या तुम्हारे जिंदगी में कुछ होगा? हाँ? फिर बोलोगे मैं तो उधर गोवा तक गया, रिट्रीट के लिए गया, ये किया वो किया। बराबर है, रिट्रीट किया, लेकिन वो जो भी सुना वो तुम्हारे मन में अभी भी है। और इसके लिए प्रभु बोलते, लेकिन किसी ने तुमको दुख पहुंचाया और उस समय उसने कोई डायलॉग बोला, पिक्चर का नहीं, गुस्से में किसी ने तुम्हारे पर एक डायलॉग बोल दिया, वो डायलॉग याद रहता है? किसी ने तुमको अपमान किया, वो शब्द याद रहता है? तो इसका मतलब यादगाश बुरा नहीं है, यादगाश अच्छा है। व्हाट डू यू से फॉर मदर इन लॉ? सास ने जो कुछ बोला याद रहता है? बहू ने सास को क्या बोला, सास को याद रहता है? फादर ने जो बोला, गर्लफ्रेंड ने जो एसएमएस भेजा, याद रहता है? चैटिंग याद रहता है? आज तुम हंस सकते हो, मजाक भी उठा सकते हो, लेकिन जिस दिन उसका फसल आता है, उस दिन आप बोलोगे अरे वो भाई ने जो बोला था उस रात को वैसा ही आया ना। क्योंकि अगर आम का बीज डाला है, आम का पेड़ अवश्य आएगा। पाप का बीज डाला है, उसका फसल अवश्य आएगा। लेकिन वचनों का बीज डाला है, वचनों पर प्यास रहा है, भूख है, धार्मिकता का भूख है, तो अवश्य तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के द्वारा आप हमें दिखा रहे हैं कि हमको जो भूख और प्यास होना है वो इस संसार की चीजों पर नहीं, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, क्योंकि ये हमको संतोष नहीं दे सकता है। संतोष सिर्फ आप दे सकते हो। हमने हमारे जीवन में शांति पाने के लिए, संतोष पाने के लिए खोजते हुए गलत जगह पे पहुंचे हैं। इस संसार में सारे लोग शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, संतोष ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों को अनुभव होता है जो लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ही उसका जड़ है। आप ही हमको संतोष दे सकते हैं। जैसे दाविद ने कहा, जैसे एक हिरन पानी के लिए प्यासा है, उसी तरह प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हूं। हे प्रभु जी, हम सिर्फ शब्दों से कहते हैं कि हम आपके लिए प्यासे हैं, लेकिन जो सच्ची में पानी के लिए प्यासे होते हैं, जैसे ही पानी मिलता है वो घटाघट पीता है। लेकिन हमारे जीवन में हम बोलते हैं अपने शब्दों से कि मैं प्यासा हूं,
लेकिन हमारे जीवन के चाल चलन से ये साबित होता है कि मेरी प्यास इस संसार की चीजों पर है, संसार पर है, पाप पर है। प्रभु स्वर्गीय पिता, आपने हमें सिखाया कि जो कोई भी प्यासा है और भूखा है धार्मिकता के लिए, आप उस प्यास को जरूर पूरा करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, ये प्यास, ये भूख हमें दीजिए, ताकि इस प्यास को बुझाने के लिए हम हमेशा प्रभु के पास आएंगे, न तो लोगों के पास जाएंगे। प्रभु, हम प्रेम के लिए प्यासे हैं। इस संसार का प्रेम ढोंगी है, स्वार्थ है, लेकिन आपका प्रेम सच्चा है। और जो कोई भी आपका प्रेम को चखता है, वो सिर्फ दूसरों को प्रेम करने सीखता है, उनका लाभ नहीं उठाता है, उनसे कुछ लाभ नहीं चाहता है, सिर्फ दूसरों का लाभ सोचता है। हे स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना है, आज जो कुछ भी आपने सिखाया ये बहुमूल्य सत्य है। और प्रभु जी, आपने लोगों को सबसे पहले सरमन में, स्वर्गीय राज का सबसे पहला सरमन यही है, धन्य है वे लोग। और धन्य 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 आपने 9 बार बताया है, 9 अलग अलग चीज हमको धन्य करते हैं। आज तक हम इस संसार में खोज रहे थे धन्य होने के लिए, लेकिन आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया है, आपके शब्दों से आपका रहस्य सिखाया है। हे प्रभु, हमें शक्ति दो कि हम इस दुनिया के पाप के टेम्पटेशन में, लालच में न आ जाए, बल्कि आपके वचनों को, आपके धार्मिकता को प्यासे और भूखे हुए, जो आप जरूर हमारे जिंदगी में पूरा करता है। हे प्रभु, आज इस समय हम सब प्रार्थना करते हैं और अपने आप को आपके हवाले करते हैं, हमारा कमिटमेंट देते हैं कि मैं आपके वचनों में कमिटमेंट करता हूं, आपके वचनों पर भरोसा रखता हूं, आपके वचनों के अनुसार जीता हूं। तब आपने मुझे वादा किया है कि जो जो इच्छा आपने मेरे जिंदगी में दी है, वो इच्छा आप जरूर पूरा करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन।